हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीरीज जहाँ पे हम लोग सीएसए के ट्रेड थ्योरी के सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे जो कि निबी ने इशू किए हैं। इस सैम्पल पेपर्स को एक्सेस करने के लिए आप भारत की वेबसाइट पे जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अटैच कर दूंगी, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने इस सैम्पल पेपर सेट 2 के पार्ट 1 को देखा जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक सॉल्व करे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? विच क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ कंडीशन व्हाइल रिट्रीविंग डेटा इन MySQL? इसका हिंदी वर्जन क्या कह रहा है? MySQL में डेटा प्राप्त करते समय शर्त को निर्दिष्ट करने के लिए कौन सी क्लॉज का उपयोग करते हैं? MySQL में जब हम डेटा रिट्रीव करते हैं तो सेलेक्ट के साथ किस क्लॉज का यूज करते हैं जब कोई कंडीशन यूज देनी होती है? तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स होता है सेलेक्ट, जिन भी कॉलम्स को लिखना है कॉलम 1 कॉमा कॉमा के साथ कॉलम का नाम देते जाएंगे जिन भी कॉलम्स के डेटा को हमें एक्सेस करना है। मान लेते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 के डेटा को एक्सेस करना है। उसके बाद फ्रॉम, किस टेबल से? फ्रॉम, देन टेबल नेम, हमें बताना पड़ेगा किस टेबल के डेटा को हम एक्सेस कर रहे हैं। इसके बाद यूज करते हैं कंडीशन देते हैं। इसके बाद वेयर, वेयर के बाद यहाँ पे कंडीशन हम दे देंगे अपनी जो भी कंडीशन देनी होगी। और लास्ट में टर्मिनेटर सेमीकोलन लगा देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा क्लॉज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं? वेयर क्लॉज। A1 है वेयर, करेक्ट आंसर हो जाएगा A1। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ MySQL कमांड अपडेट? अपडेट कमांड का जो फंक्शन है क्या होता है? अपडेट कमांड का क्या काम होता है MySQL में? A1 है ऐड न्यू रिकॉर्ड्स टू अ टेबल, टेबल में नए रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए। नहीं। डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। नहीं। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, जो ऑलरेडी हमारे टेबल में रिकॉर्ड्स हो उनको मॉडिफाई करना है उस पर कोई चेंजेस करने हो तो हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विच कमांड इज यूज टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम MySQL टेबल? MySQL टेबल से अगर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। इन MySQL व्हाट डज द ड्रॉप कमांड डू? ड्रॉप कमांड क्या करता है? अभी हमने डिलीट कमांड को देखा ऊपर। डिलीट कमांड क्या करता है? MySQL से रिकॉर्ड को डिलीट करता है। ड्रॉप कमांड क्या करता है? ऑप्शंस देखते हैं। A1 क्या? ऐड न्यू टेबल टू द डेटाबेस, डिलीट अ टेबल फ्रॉम डेटाबेस, मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। A4 है रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A2। किसी डेटाबेस से टेबल को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। विच MySQL कमांड इज यूज्ड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल? और टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, टेबल के स्कीमा में कोई चेंज करना है, जैसे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज करने या फिर कोई कॉलम डिलीट करना है, तो हम कौन से कमांड का यूज करते हैं? क्रिएट कमांड का यूज नहीं करते। क्रिएट कमांड का तो टेबल क्रिएट करने के यूज करते हैं। इंसर्ट डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। अपडेट में एग्जिस्टिंग डेटा जो है उसको चेंज करने के लिए यूज करते हैं अपडेट, ना कि टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए यूज करते हैं हम लोग A4, दैट इज अल्टर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? विच MySQL डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग? MySQL का कौन सा डेटा टाइप है जो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग को यूज करता है? कैर, इसकी भी लेंथ फिक्स होती है। इंट स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए नहीं यूज होता है। वैर क्या है? जो स्ट्रिंग यूज करता है और इसकी लेंथ क्या होती है? वेरिएबल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैर कैर। क्वेश्चन नंबर 32। विच कमांड इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ अ टेबल इन MySQL? MySQL में किसी टेबल का नाम चेंज करना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? A1 है चेंज। नहीं। A2 दैट इज रीनेम। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रीनेम। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द पर्पस ऑफ MySQL कमांड ट्रंकेट? ट्रंकेट क्या करता है? MySQL में जो ट्रंकेट कमांड है उसका क्या काम क्या है? A1 ऐड न्यू रिकॉर्ड्स। नहीं।
नए रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए इंसर्ट का यूज करते हैं। डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। अब किसी टेबल्स में सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ डिलीट करना है तो हम ट्रंकेट कमांड का यूज करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा A2। क्वेश्चन नंबर 34, which MySQL clause is used to sort the result set in ascending or descending order? सॉर्टिंग करने के लिए हम कौन सा क्लॉज का यूज करते हैं? दैट इज ऑर्डर बाय। Which is question number 35, which statement is used to update existing record in MySQL table? existing records को अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड का यूज करते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा क्योंकि अपडेट कमांड अगर रिकॉर्ड्स को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? अपडेट कमांड का यूज करेंगे। वहीं अगर टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? अल्टर कमांड का यूज करेंगे। क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन में था। हाँ, एक है विच माइस्क्वेल कमांड इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए अल्टर का यूज करते हैं। ऐसे ही डिलीट वाला है, ऐसे टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड का यूज करेंगे। वहीं अगर टेबल को डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 36, विच MySQL फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन अ कॉलम। किसी कॉलम की हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है MySQL का? A1 है काउंट नहीं, A2 सम नहीं, A3 एवरेज नहीं, A4 है मैक्स। मैक्स कमांड हम लोग यूज करते हैं हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी कॉलम की। क्वेश्चन नंबर 37, विच कमांड इज यूज टू ग्रांट प्रिविलेज इन MySQL। MySQL में कोई प्रिविलेज देने के लिए, कोई विशेष अधिकार देने के लिए कौन से कमांड का यूज करते हैं? क्रिएट का यूज नहीं करते हैं। क्रिएट हम टेबल वगैरह क्रिएट करने, टेबल या फिर डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। इंसर्ट यूज करते हैं रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए। ग्रांट का यूज करते हैं प्रिविलेज देने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका A3। विच MySQL कमांड इज यूज टू डिलीट अ डेटाबेस। डेटाबेस को डिलीट करना है तो हम कौन सा कमांड यूज करेंगे? अभी मैंने इसका आंसर बताया भी था। इसका आंसर होगा ड्रॉप। ड्रॉप देन डेटाबेस का नेम। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा A2। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 39 से सॉफ्ट स्किल्स के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर होगा क्या। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, बस एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसके ऑप्शंस क्या है तो हमें समझ में आ जाएगा कि आंसर इसका होगा क्या। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वाट 39 है, व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। सक्रिय सुनना क्या है? एक्टिव लिसनिंग क्या है? ध्यानपूर्वक सुनना क्या है? A1 इग्नोरिंग द स्पीकर। अगर स्पीकर को इग्नोर कर रहे हैं तो हम ध्यान कहाँ से देंगे? फुली कंसंट्रेटिंग ऑन द स्पीकर। स्पीकर पे फुली कंसंट्रेट होना पड़ेगा, देन ये होगी एक्टिव लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 40, विच टेक्निक हेल्प इन क्लैरिफाइंग डाउट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के टाइम पे अगर हमें कोई डाउट क्रिएट हो रहा है, अगर कोई बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? वहां पे उसने डाउट को कैसे क्लियर करेंगे? ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ के। क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। अगर एजम्पशन कर लेंगे तो हम गलत इंटरप्रेट कर लेंगे। सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है, स्पीच ना ही स्पीच देनी है। क्या करेंगे? क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ एन इंटरव्यू। इंटरव्यू का गोल क्या होता है? आखिर इंटरव्यू लिया ही क्यों जाता है? सोशलाइज करने के लिए नहीं। A2 है टू एक्सेस कैंडिडेट सुटेबिलिटी। हम कैंडिडेट की सुटेबिलिटी और सुटेबिलिटी को जांचते हैं कि कैंडिडेट एक्चुअली फिट है इस रोल के लिए, नहीं है या नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A2। क्वेश्चन नंबर 42, विच फैक्टर इज क्रुशियल फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू सेशन। एक इंटरव्यू को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन से कारण हैं, जो कारक जो है वो महत्वपूर्ण है? A1 है क्लियर कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए तो है। A2 अराइविंग लेट, नेवर। A3 अवॉइडिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को अवॉइड नहीं करना चाहिए। A4 है वेयरिंग कैजुअल क्लॉथ, फॉर्मल क्लॉथ पढ़ने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विच फैक्टर इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू क्वेश्चन सेशन। दैट इज A1 क्लियर कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में एसेंशियल कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट क्या है? एम्बिग्यूटी होनी चाहिए? नहीं।
कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी। कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। देन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A2। मिसअंडरस्टैंडिंग होनी ही नहीं चाहिए, इग्नोरेंस नेवर। क्वेश्चन नंबर 44, which component is crucial for ensuring message is understood as intended? इसमें से कौन सा फैक्टर है जो जरूरी है ये हमें जानने के लिए कि जो हमने मैसेज दिया है, जो भी बात हुई है वो एज इट इज समझी गई है जो हम समझाना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, फीडबैक की जरूरत है, सामने वाले से पूछना होगा, सामने वाला के फीडबैक समझना होगा कि उसने आखिर समझा क्या है। तो फीडबैक क्या है, जरूरी है हमें समझने के लिए जो हमारा मैसेज जो सेंड किया है उसका जो एक्चुअल मीनिंग था वही समझा गया है या नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A2। क्वेश्चन नंबर 45, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स स्पोकन वर्ड्स? शब्दों में क्या कहते हैं, बोलने वाले वर्ड्स किस कम्युनिकेशन में यूज होते हैं? कौन सा संप्रेषण प्रकार बोले गए शब्दों को शामिल करता है? रिटन में तो बोलना ही है नहीं, ओरल में हमें बोलने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ डज रिटन कम्युनिकेशन डिफर फ्रॉम ओरल कम्युनिकेशन? रिटन कम्युनिकेशन जो है ओरल कम्युनिकेशन से डिफरेंट कैसे है? इट यूजेस जेस्चर्स, रिटन में कोई जेस्चर्स नहीं होते हैं। इट इज स्पोकन नहीं, इट इज डॉक्यूमेंटेड, लिखे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन हैंडलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पहला स्टेप क्या है? इग्नोरिंग द लिसनर नहीं, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, मैसेज को समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन मैनेजिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवली? कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए कौन सा फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट है? A1 है इंटरप्टिंग फ्रिक्वेंटली, बी एक्टिव लिसनिंग, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज अ कॉमन बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर क्या है? क्लियर स्पीच नहीं है तो उसको और क्या कहते हैं, इसको और इफेक्टिव बनाएगा। अगर क्लियर स्पीच है तो नॉइज नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ कैन फिजिकल बैरियर इम्पैक्ट कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन को फिजिकल बैरियर्स कैसे प्रभावित करते हैं? बाय फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं, और कोई बैरियर है फिजिकल बैरियर तो अंडरस्टैंडिंग को कैसे सुलभ बनाएगा? इट विल बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द मैसेज, मैसेज को बाधित कर देगा, चेंज उसमें बाधा क्रिएट करेगा। सो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सैंपल पेपर के साथ आंसर्स भी अटैच्ड हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।